A uniform beam of length L and mass small m as shown. If cable suddenly breaks, determine immediately after release the acceleration of end B, the reaction at the pin support. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें एक्सेलरेशन फाइंड कर लें. इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, mg वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और पिन सपोर्ट का जो रिएक्शन है वो ऐसे वर्क करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. तो सबसे पहले तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. उसके लिए स्ट्रिंग ब्रेक होती है, तो सपोज करो हमने स्ट्रिंग ब्रेक कर दी. यहाँ से स्ट्रिंग के ब्रेक होने के बाद ये इस पिन सपोर्ट के अबाउट रोटेट करेगा, और सपोज रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी अल्फा है. तो सबसे पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे. अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे. नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. ठीक है, नेट टॉर्क की वैल्यू, तो नॉर्मल रिएक्शन का तो टॉर्क होगा नहीं, टॉर्क किसका होगा, mg का, और mg का जो पिन सपोर्ट है उससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/4. तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg इंटू L/4, mg इंटू L/4. यहाँ पे हमने स्मॉल m की जगह कैपिटल M यूज किया है, तो ध्यान, स्मॉल m की जगह कैपिटल M चलेगा, कैपिटल M के टर्म में आंसर आएगा. तो mg L/4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा. अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड कर लें. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे. उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि कितना होगा रॉड के केस में, ml² डिवाइडेड बाय 12 प्लस, क्योंकि हमें इस वाले एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इसके और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो L/4 है. तो m इंटू डी का स्क्वायर, डी यहाँ पे L/4 है, तो L/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L²/16. इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू के लिए एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट विल बी 48. यहाँ पर 48 एलसीएम होगा, और फिर यहाँ पे रखेंगे, ये आ जाएगा 4 ml² प्लस 3 ml². ठीक है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 ml² डिवाइडेड बाय 48. तो ये हो जाएगा 7 ml² डिवाइडेड बाय 48. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई 7 ml² बाय 48. अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, mg L/4, तो उसको पुट करो, mg इंटू L/4 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 7 ml², 7 ml², हम कैपिटल M ही यूज करें, 7 ml² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 48 इंटू अल्फा. ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, ये 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, स्मॉल m कैपिटल M एक ही बात है यहाँ पे. तो एक L कैंसिल कर दो, ये L कैंसिल कर दो. ठीक है, तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 12g अपॉन 7l, 12g अपॉन 7l. तो ये तो आंसर हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का, अल्फा का. ठीक है, अभी तो हमें क्या चाहिए, द एक्सेलरेशन ऑफ एंड बी. तो एंड बी का एक्सेलरेशन चाहिए, एंड बी ये वाला है.
तो ये पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो एंड बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस l/4 प्लस l/2, मतलब 2l/4 प्लस l/4, दैट इज 3l/4, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, r यहाँ पे क्या है 3l/4, और अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12 g अपॉन 7l। हमने कौन सा फॉर्म लगाया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना आ जाएगा, एल भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली दैट विल बी 6g 9g सॉरी 9g अपॉन 7, तो b पार्ट का जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 9g अपॉन 7, बी पॉइंट का एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि पिन पॉइंट का रिएक्शन कितना होगा। तो पिन पॉइंट का रिएक्शन सपोज करो यहाँ पर n के बराबर है, ये ऐसे रोटेट कर रहा था, अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके थे, तो पिन पॉइंट का रिएक्शन निकालने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास कंसीडर करना होगा। सेंटर ऑफ मास पे इक्वेशन लगानी होगी। सेंटर ऑफ मास पे वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सपोज करो ac के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन लगाएंगे जो सिर्फ हम सेंटर ऑफ मास के लिए लगा सकते हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ये हम ब्रेक कर चुके हैं, स्ट्रिंग को ब्रेक कर चुके हैं, तो यहाँ पे मिटा देते हैं, स्ट्रिंग हम ब्रेक कर चुके हैं, रोटेट कर रही है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम लगाएंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पिन पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन है, जो पिन पॉइंट लगा रहा है वो n के बराबर है, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लें, तो ये आ जाएगा mg, वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस नॉर्मल रिएक्शन और मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, r इंटू अल्फा। r इस केस में क्या हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हमने निकाली थी l/4, तो r का काम तो क्या करेगा l/4, तो AC इज इक्वल टू r का मतलब हो गया l/4 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 12g अपॉन 7l, तो यहाँ पे पुट कर लोगे अल्फा की वैल्यू, सो ये हो जाएगा l/4 इंटू 12g अपॉन 7l, आई थिंक आई एम राइट, 12g अपॉन 7l, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3g अपॉन 7l, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3g अपॉन 7l, 3g अपॉन 7l। नाउ अब हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने के लिए ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जस्ट इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा, दैट विल बी mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन,
मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3g/7l। तो mg की वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, mg n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, mg माइनस 3mg/7l, 3mg/7l। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 7l, और इसमें mg/7l, यहाँ पे इंटू l भी आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे l नहीं होगा, तो l यहाँ से रिमूव कर दो, 3mg/7 का करो इसको, तो n की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस 3mg/7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7mg माइनस 3mg, 7mg माइनस 3mg डिवाइडेड बाय 7, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4mg डिवाइड बाय 7। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का। कितना आंसर आ गया ये, 4mg/7।